नमस्ते, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे Hyundai वर्ना के वेरिएंट्स के बारे में। अब वर्ना में ढेर सारे फीचर्स स्टैंडर्ड है, ऐसे में टॉप वेरिएंट्स के लिए स्ट्रेच करना चाहिए भी या नहीं, और अगर हाँ तो क्यों? आइए इस एपिसोड में समझते हैं। आप देख रहे हैं का देखो, माय नेम इज अरुण, लेट्स बिगिन। हाँ, वर्ना का डिज़ाइन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कलर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। Hyundai यहाँ पर न्यूट्रल शेड्स ऑफर कर रहा है, वाइट है, सिल्वर है, ग्रे है, ब्लैक है, और कुछ इंटरेस्टिंग कलर चॉइसेस भी आपको दे रहा है, रेड, ब्लू और एक वियर्ड सा खाकी ब्राउन। वाइट और रेड बॉडी कलर के साथ ड्यूअल टोन का भी ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में। इंटीरियर के कलर स्कीम में भी स्लाइट डिफरेंस है। अगर आप नॉन टर्बो इंजन चुनते हैं तो वहाँ पर आपको ब्लैक और बेज इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। वहीं टर्बो वेरिएंट्स का जो इंटीरियर है वो ऑल ब्लैक है विथ रेड एक्सेंट्स। अब ये टर्बो और नॉन टर्बो इंजन है क्या, आइए समझते हैं। देखिए, Hyundai वर्ना के साथ अब आपको एक 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। दोनों ही इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो नॉन टर्बो के साथ CVT और टर्बो के साथ DCT का ऑप्शन है। वर्ना के इस नए जनरेशन में कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन Hyundai प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इज दिस अ मिस अकॉर्डिंग टू यू? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वर्ना के जो बेस दो वेरिएंट्स हैं उसमें सिर्फ आपको नॉन टर्बो इंजन मिलेगा, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बाकी दोनों वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक और टर्बो दोनों का ऑप्शन दिया गया है। चलिए अब देखते हैं Hyundai वर्ना का बेस वेरिएंट यानी EX वेरिएंट क्या फीचर्स देता है। EX वेरिएंट में जो वर्ना के स्टैंड आउट डिजाइन एलिमेंट्स है वो मिसिंग है। ना तो आपको कनेक्टेड डे टाइम रनिंग लैंप्स मिलते हैं और ना ही कनेक्टेड टेल लैंप्स। हाँ, यहाँ पर जो DRL स्ट्रिप है उसके जगह पर Hyundai एक क्रोम स्ट्रिप ऑफर कर रही है। और हाइलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ टॉप मॉडल की तरह आपको डार्क क्रोम ग्रिल मिल जाएगा, लेकिन फुल LED हेडलैम्प्स नहीं है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं। बम्पर्स और मिरर्स तो बॉडी कलर में है, लेकिन मिरर्स पर कोई टर्न इंडिकेटर नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये वर्ना की इकलौती ऐसी वेरिएंट है जिसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। 15 इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं, थैंकफुली विथ व्हील कवर्स। अब गाड़ी बाहर से बेसिक ज़रूर लगती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अंदर से। इंटीरियर में Hyundai का फोकस सिर्फ बेयर मिनिमम है। यहाँ पर आपको ब्लैक बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी और Hyundai ने कुछ सिल्वर एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया है AC वेंट्स के अराउंड थोड़ा सा प्रीमियम टच देने के लिए। फीचर्स की बात करूं तो यहाँ रिमोट कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग, डे नाइट IRVM, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, 4 पावर विंडोज, पावर्ड मिरर्स और रियर आर्मरेस्ट जैसे बेसिक फीचर्स कवर्ड है। इंफोटेनमेंट की बात करूं तो यहाँ कोई म्यूजिक सिस्टम Hyundai प्रोवाइड नहीं करता। एक बेसिक 2-in ऑडियो सिस्टम ही Hyundai प्रोवाइड कर देता, तो ये वेरिएंट थोड़ा और वैल्यू फॉर मनी आपको ज़रूर लगता। जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आप एक बड़ा सा ब्लैंक स्पेस नोटिस करेंगे, जहाँ आपको एक आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन लगाना पड़ेगा। कोई ऑडियो सिस्टम भी Hyundai इस वेरिएंट में ऑफर नहीं करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो यहाँ भी 2 एनालॉग डायल्स दिए गए हैं विद अ सिंपल ब्लैक एंड वाइट MID। इस MID को कंट्रोल करने के बटन्स आपको स्टीयरिंग व्हील पर मिल जाएंगे। ओवरऑल जो इंटीरियर का लुक है, ढेर सारे ब्लैंक स्विचेस आपको देखने मिलेंगे। नॉट द बेस्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू आर स्पेंडिंग ओवर 10 लाख रुपीज। सेफ्टी थैंकफुली कवर्ड है। इसी वेरिएंट से Hyundai 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब इस वेरिएंट को ध्यान से देखें, इसका प्राइसिंग देखें, तब आपको एटलीस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये साइड में रखना पड़ेगा फॉर द इंफोटेनमेंट। एक टच स्क्रीन, अच्छा ऑडियो सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 40 से 50 हज़ार रुपये आसानी से खर्च हो जाएंगे। और अगर आप थोड़े और कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं, अलॉय व्हील्स लगवाना चाहते हैं, लाइट्स बदलना चाहते हैं, उसमें और 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च आ जाएगा। सिंपल सोल्यूशन, इस वेरिएंट को आप स्किप ही कर दो, डायरेक्टली नेक्स्ट वेरिएंट कंसिडर करो जिसका नाम है S वेरिएंट। इस S वेरिएंट के लिए आपको एडिशनली 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। एंड ऑन द फेस ऑफ इट ये वर्थ इट है। लुक्स में मेजर चेंजेस हैं। आपको कनेक्टेड डे टाइम रनिंग लैंप्स मिल जाते हैं और टेल लैंप्स भी अब टॉप मॉडल की तरह कनेक्टेड है। इस वेरिएंट से Hyundai 15 इंच के अलॉय व्हील्स भी ऑफर कर रहा है। शार्क फिन एंटेना और मिरर पर टर्न इंडिकेटर्स जैसे छोटे मगर अच्छे डिजाइन डिटेल्स भी इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स ऐड हो जाते हैं। इंटीरियर में ढेर सारे फंक्शनल फीचर्स अब जुड़ जाते हैं।
स्टीयरिंग के लिए टेलीस्कोपिक एडजस्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, चिल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स भी इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। इसके अलावा स्टीयरिंग पर ही आपको ऑडियो और कॉल के बटन्स मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है। लेकिन सबसे तगड़ा अपडेट अगर है तो वो है वर्ना एस मॉडल के इंफोटेनमेंट में, जहां पर आपको एक 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है विथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ये एक बेसिक 4 स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ आपको मिल जाएगा। सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी एक माइनर लेकिन काम का एडिशन है जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। प्राइस डिफरेंस और फीचर एडिशंस देखें तो ये वेरिएंट डेफिनेटली पैसा वसूल लगता है। हाँ, सिर्फ एक माइनर मिस है और वो है पार्किंग कैमरा का, जिसे आप आसानी से एक्सेसरी में लगवा सकते हैं। अगर आप एक पेट्रोल मैनुअल सेडान चाहते हैं, स्ट्रिक्ट बजट पर है, तो इस वेरिएंट से ज़्यादा और कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है। वर्ना का अगला वेरिएंट है SX। एस वेरिएंट के मुकाबले यहाँ पर अगेन प्राइस प्रीमियम है लगभग 1 लाख रुपए का। इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स ऑटोमेटिक यानी CVT का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको एडिशनली 1,25,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये प्राइस प्रीमियम इस ऑटोमेटिक के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर टर्बो इंजन की बात करूं तो नॉन टर्बो के कंपैरिजन में आपको 1,85,000 रुपए और देने पड़ेंगे, और अगर आप DCT चाहते हैं तो इस 1,85,000 के ऊपर आपको और 1,25,000 रुपए देने होंगे। थैंकफुली Hyundai ने टर्बो वेरिएंट्स के लिए कुछ और एक्सक्लूसिव फीचर्स भी रखे हैं। अब बात करते हैं फीचर एडिशंस के बारे में। बात करें लुक्स की तो यहाँ पर आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विथ कॉर्नरिंग फंक्शन। 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी इसी वेरिएंट ऑनवर्ड्स अवेलेबल है, और एक छोटा टच है जो है डोर हैंडल्स पर और विंडो लाइन पर एक सैटिन क्रोम फिनिश। अगर आप टर्बो वेरिएंट्स चुनते हैं तो वहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइन डिटेल्स हैं, जैसे ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स एंड ऑब्वियसली टर्बो बैजिंग। देखा जाए तो वर्ना SX के इंटीरियर में सिर्फ एक ही कमी है, यहाँ पर Hyundai फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड कर रहा है, ना कि लेदरेट। अगर लेदरेट होता तो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा और प्रीमियम डेफिनेटली हो जाता, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पर आपको लेदरेट रैप मिल जाता है। गियर लीवर के अराउंड भी यही सेम फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है, और इस वेरिएंट में ढेर सारे फील गुड फीचर्स भी है। सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, ये सारे फीचर्स आपको वर्ना के SX मॉडल में मिल जाएंगे। इसके अलावा फंक्शनल फीचर्स भी ऐड होते हैं, जैसे कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, स्मार्ट ट्रंक और ऑटो फोल्डिंग मिरर्स। इंफोटेनमेंट में भी एक छोटा अपडेट है, आपको 4 स्पीकर्स के साथ 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं, यानी टोटल एक 6 स्पीकर साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेफ्टी के मामले में भी कुछ माइनर एडिशंस है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, ऑटो डिमिंग IRVM और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे एडिशंस आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। अगर आप टर्बो SX वेरिएंट चुनते हैं तो आपका इंटीरियर एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर होगा। डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल Hyundai ने किया हुआ है। इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस बेहतर होगा क्योंकि बड़ा 10.25 इंच स्क्रीन मिलेगा आपको विद कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एयर प्यूरिफायर भी इस वेरिएंट में ऐड हो जाता है ओनली फॉर द टर्बो वेरिएंट। और एक माइनर डिफरेंस ये है कि टर्बो वेरिएंट्स में ड्राइव मोड्स अवेलेबल है, जो नॉन टर्बो में सिर्फ CVT के साथ अवेलेबल है। ओवरऑल अगर आप नॉन टर्बो इंजन चुनना चाहते हैं तब आप SX वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं, जो S वेरिएंट के मुकाबले प्राइस प्रीमियम है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आपको टर्बो इंजन ही चाहिए तब इस वेरिएंट को आप स्किप कर दीजिए, डायरेक्टली SXO वेरिएंट यानी टॉप वेरिएंट कंसिडर कीजिए। अगर आप वर्ना का टॉप मॉडल लेना चाहते हैं तो नॉन टर्बो वेरिएंट के केस में SX वेरिएंट के मुकाबले प्राइस डिफरेंस है करीब 2 लाख रुपए का। ये प्राइस प्रीमियम काफ़ी हाई है। हाँ, फीचर एडिशंस बहुत सारे हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दें। टर्बो वेरिएंट के केस में प्राइस प्रीमियम एक्सेप्टेबल है 1,30,000 रुपए तक का। नॉन टर्बो वेरिएंट में सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड और डोर पैड्स के लिए 10.25 इंच टच स्क्रीन, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जो ऑलरेडी टर्बो SX वेरिएंट में अवेलेबल थे। फीचर एडिशंस यहाँ हैं तो लेदरेट अपहोल्स्ट्री, रियर विंडो के लिए कर्टन, पावर ड्राइवर सीट और हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। यहाँ मेन एडिशन है ADAS का, जो नॉन टर्बो वेरिएंट में सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है और टर्बो वेरिएंट में मैनुअल और DCT दोनों के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। हाँ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो सिर्फ टर्बो DCT वेरिएंट में अवेलेबल है।
और टर्बो DCT वेरिएंट में दो खास फीचर्स भी हैं, रियर डिस्क ब्रेक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। देखा जाए तो नॉन टर्बो के केस में SX ऑप्शन वेरिएंट लेने में कोई सेंस नहीं बनता, चाहे आप मैनुअल देख रहे हैं या ऑटोमेटिक, लेकिन टर्बो के केस में ये हमारा रेकमेंडेड वेरिएंट बन जाता है। विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए वेरिएंट वाइज वर्डिक्ट्स देख लेते हैं। So that was the variants explained of the 2023 Hyundai Verna। ये एनालिसिस के साथ आप सहमत है या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज़ लीव देम डाउन बिलो। We'll reply to you. Don't forget to subscribe to the Car Dekho YouTube channel. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.